तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच होने वाले मैच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। सबसे पहले ये कि टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया, और दूसरा ये कि मैच जीतने के बाद इंडिया के खिलाड़ी अब वापस ड्रेसिंग रूम में चले गए बगैर हैंडशेक किए। सबसे पहले इस बारे में जानते हैं कि विक्रांत गुप्ता ने क्या कहा। अगर हाथ नहीं मिलाया तो वो मामूली बात नहीं है। ये चीज इंडिया के साथ हुई होती ना तो हम भी बवाल काट। सही गलत की बात नहीं है, लेकिन क्या वो एक टीम अगर आपसे हाथ नहीं मिलाए तो मिर्च तो लग। पाकिस्तान जिस तरह हारा, फिर उसके बाद ये हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई। आई थिंक जब तक कप्तानों की थी ना दोनों की टॉस पे, तब तक तो चल रहा था। जो मैच के बाद हुआ, जिस तरह उन्होंने जाके वो पहलगाम जो विक्टिम्स थे उनके परिवारों को, आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया। हम कह देते हैं सब कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखो, नहीं है भाई ऐसा। वो जहां इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्रिकेट पॉलिटिक्स एक साथ चलेगी। अब वो सही है वो गलत है, वो आपकी अपनी सोच है। इसका मैच बॉयकॉट करेंगे। वो यूएई मैच कहाँ हो रहा है? यूएई में ही हो रहा है ना। हाँ। पाकिस्तान ने कल 2 कंप्लेंट्स फाइल करी हैं। एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी हैं, जिम्बाब्वे से आते हैं, उनको फाइल करी है। उनको कहा है कि जी इंडिया का जो बिहेवियर था दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। दूसरी कंप्लेंट उन्होंने आईसीसी को करी है। एंडी पाइक्रॉफ्ट का बिहेवियर भी ठीक नहीं है, उनको निकाल दो विद इमीडिएट इफेक्ट। हैंडशेक एक कप्तानों का और दूसरा टीम का। मतलब आपने दरवाजा बंद कर लिया, ड्रेसिंग रूम बंद कर लिया, अब सामने वाले से हजम नहीं होगा। और गर्मा गर्मी वाली ये दोनों मुल्कों के बीच सिचुएशन है। मतलब अब मैं पीछे मुड़ के ये भी सोचता हूँ कि यार अगर इतना ही मतलब वो था तो खेलते ही ना। मतलब एशिया कप की क्या जरूरत है। और देखिए क्रिकेट में ना एक होता है लॉज ऑफ द गेम, एक होगा स्पिरिट ऑफ द गेम। शायद इंडिया ने जो किया हैंडशेक ना करना, वो आप किसी रूल के मुताबिक उसमें फ्लॉ नहीं निकाल सकते। स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करते हो, एंडी पाइक्रॉफ्ट का कसूर ये था अकॉर्डिंग टू पीसीबी, उन्होंने टॉस के वक्त पाकिस्तान के कप्तान को कन्वे कर दिया कि हैंडशेक नहीं होगा बिकॉज इंडियन कप्तान डजंट वांट इट। समझते हैं एक मैच रेफरी को आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर कर देगा, वो मुझे नहीं लगता उसके बाद एंडी पाइक्रॉफ्ट कभी मैच रेफरी बन पाएंगे। हु विल टेक द डिसीजन? फिलहाल आईसीसी चेयरमैन जो हैं वो जय शाह हैं, उसके बाद जो सीईओ हैं वो हैं संजोग गुप्ता, उसके बाद जो जीएम क्रिकेट हैं, ठीक है, जिनको जो एक्चुअली आप कह सकते हैं टेक्निकली जो एंडी पाइक्रॉफ्ट के बॉस हैं एक तरह से, वो हैं वसीम खान। पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तानी, इंग्लैंड रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी ओरिजिन। अगर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को आईसीसी हटाता है तो ये एडमिशन ऑफ गिल्ट हो गई। आईसीसी ने तो मान लिया, हाँ जी हमारे मैच रेफरी से गलती हुई। अब वो ये मान ले कि हाँ गलत किया हमने। और अगर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाते हैं और पाकिस्तान ये कह देता है परसों हम यूएई का मैच नहीं खेल, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ पीसीबी के रिलेशन, दुबई की जो एमिरेट्स कंट्री है उसकी पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उस तरह के नहीं रहे। पाकिस्तान में कल इनकी टीम हारी, और जिस तरह हारी तो कल पाकिस्तान में क्या होता अगर ये हैंडशेक, तो कल क्या होता? बूंदे उड़ा रहे होते हैं अपने प्लेयरों के। पाकिस्तान में प्लेयर्स तो जो थे वो आज बच गए। सो अभी मुझे तो सुलह सफाई नहीं दिखती है। कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे यार इससे अच्छा तो एशिया कप होता ही ना, उल्टा हो रहा है और पाकिस्तान ही एशिया कप जीत, और उन्होंने कश्मीर पे जाके उनके कप्तान ने बयान दे दिया, तो फिर क्या हो? पॉइंट है। आई थिंक कल ना कैन ऑफ वॉर्म्स वो खुल गया है, मतलब पट्टे खुल गए हैं। सूर्य ने जाके उन्होंने बयान दिया। इंग्लैंड के कप्तान हुआ करते थे माइक डेनिस, बड़े फेमस, सचिन तेंदुलकर और 5 और प्लेयर्स पे बैन और फाइन लगाया। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था, एंड सो मच सो कि इंडिया ने बोल दिया था साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को कि अगर ये रहेंगे हम तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। एंड रातों रात माइक डेनिस हैड टू लीव साउथ अफ्रीका। उसके बाद उन्होंने कभी मैच रेफरी वो बने ही नहीं। समझ जाइए पाकिस्तान कह रहा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो। बोला आईसीसी भी फंस गया थोड़ा सा। आईसीसी इसलिए फंस गया क्योंकि दे विल हैव टू टेक सम कॉल ऑन दैट। इधर तो बीसीसीआई ने कह रही है कि अगर इंडिया एशिया कप जीतेगा तो जी मोहसिन नकवी के साथ स्टेज नहीं शेयर करेगी इंडिया। कम ऑन, अब आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। एंड आई थिंक एक जो थ्रेट इंडिया को भी इस वक्त लग रहा होगा वो है कि व्हाट इफ पाकिस्तान के प्लेयर भी मैचों के बाद कुछ बोलना शुरू कर। मुझे लगा 2-3 दिन में इंडिया में जो अचानक से आउटरीच हुआ, आई थिंक उसका असर तो था। उन्होंने बोला कि वी आर इन अलाइनमेंट विद द बीसीसीआई एंड द इंडियन गवर्नमेंट। क्या पाकिस्तान पुल आउट कर ले एशिया कप में तो क्या होगा आपके लिए? पाकिस्तान को कुछ तो करना पड़ेगा। भाई उनके मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री, लोग कह रहे हैं कल को प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते, पीसीबी चीफ भी हैं, और फिर वो आज एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने पुल आउट किया तो एशियन क्रिकेट काउंसिल तहस नहस, नहीं किया तो मैंने नहीं किया तो मैं मिनिस्टर भी हूं। सवाल पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स इन दी यूएई टीम, हांगकांग टीम एंड ओमान टीम? दे हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट्स। यूएई की टीम में बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं विद जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। क्या लालचंद राजपूत को यूएई की कोचिंग जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए। चंद्रेश जी, ऐसे तो फिर बहुत सारे मुझे क्यों भाई? लगता है वो अरे पूछ रहा हूं। यूएई के हैं भाई वो।
अच्छा शुभम, आपसे पूछ रहे हैं कि एज अ जर्नलिस्ट आप सरकार पे क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? मैं तो जिस दिन एशिया कप अनाउंस हुआ था मैंने उस दिन बोला था आप परसों चौथ जब भी ये एशिया कप बॉयकॉट करो, मैं तो तब आप भी बोलते, सब बोलते थे कि ये फैसला ही सरकार का है। क्रिकेट तालुका फैसला सरकार ने ओके दिया है ना, फिर बोर्ड पे आया, फिर बोर्ड से प्लेयरों पे गया। अच्छा, रिपोर्ट सर ये भी आ रही है कि अगर फाइनल इंडिया जीतता है तो वहां पर मोहसिन नकवी होंगे ACC के चेयरमैन, तो वो अगर ट्रॉफी देंगे तो इंडियन टीम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगी। आप विक्रांत गुप्ता की बातों से ही देख सकते हैं कि कैसे वो कितने कंफ्यूज हैं, क्योंकि इंडिया ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद अब कभी भी कोई भी खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कोई भी पॉलिटिकल बात कर सकता है। टॉस के बाद सबसे पहले सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा ने हैंडशेक नहीं किया। पता ये लगा कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने ये फैसला किया था कि दोनों खिलाड़ी हैंडशेक नहीं करेंगे, और जाहिर है कि उनको ये ऑर्डर PCCI की तरफ से आए थे। इसके बाद PCB ने यह मुतालबा किया है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी होने से हटा दिया जाए। ये स्पोर्ट्समैनशिप बिल्कुल नहीं थी जो इंडिया ने किया, यानी जैसे ही उन्होंने मैच खत्म किया वो वापस ड्रेसिंग में चला गए और हैंडशेक भी नहीं किया। इससे क्रिकेट के स्पोर्ट्समैनशिप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इस पर शोएब अख्तर ने भी काफ़ी गुस्से का इजहार किया और कहा कि ऐसा इंडिया को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान के कोच माइक हैसन ने भी कहा कि मैच खत्म होने के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि इंडिया की टीम से हैंडशेक करेंगे, लेकिन जो उन्होंने किया वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। इसके बाद ये भी हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये जीत वो इंडियन आर्मी को डेडिकेट करते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसमें स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स किया। इसके बाद ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बहुत से खिलाड़ी मैदान पर आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पॉलिटिक्स की बात करेंगे और ICC कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हुआ है जो बयान दिए गए हैं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने भी इस बारे में दुख का इजहार किया। मैच के बाद पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा को उस्मान वालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना किया था, जिसकी वजह से उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। और PCB ने ये भी कह दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप खेले ही ना। ऐसे में कुछ ऐसी फोटोज भी सामने आई हैं जिसमें पाकिस्तान के शायकीन और इंडिया शायकीन एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, और यही ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप है। जंग के दौरान इतने फासले हो चुके थे कि मैदान में आने के बाद और खेल खेलने के बाद ही साथ आ सकते हैं। मैच में ऐसा भी लग रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम के खिलाफ ही दोनों अंपायर्स काम कर रहे हैं, यानी जितने भी डिसीजंस अंपायर ने दिए वो चारों के चारों पाकिस्तान के खिलाफ दिए थे। ऐसे में शाहिद अफरीदी ने भी कहा कि इंडियन टीम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से मसला पेश आता है। ऐसे में UAE और ओमान ने जब मैच खेला उसमें एक तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जबकि दूसरी तरफ ओमान के इंडियन खिलाड़ी थे। उन्होंने हैंडशेक भी किया और ऐसा वैसा कुछ भी नज़र नहीं आया वहाँ पे। अब देखना ही होगा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट बाइकआउट होते हैं या नहीं। ऐसे में पाकिस्तान खिलाड़ियों को अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की भी ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे।